सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 10 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। FII की बिकवाली मूल रूप से दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को परेशान करती दिख रही है, क्योंकि इस जनवरी महीने में अब तक उन्होंने 19,103 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। कृपया ध्यान दें, 27 सितंबर से अब तक FII की कुल बिकवाली 2 लाख करोड़ से अधिक हो गई है, जिस दिन निफ्टी ने 26,277.35 के उच्चतम स्तर को छुआ था। चर्चित शेयर। 1. वैश्विक रेफ्रिजरेंट गैस की कीमतों में तेज वृद्धि को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट के बाद कल के कारोबार में SRF जैसे रासायनिक शेयरों में 14% की उछाल आई। R32 और R125 जैसी प्रमुख गैसों की आपूर्ति बाधाओं की रिपोर्ट के कारण नवीन फ्लोरीन में भी 10% की उछाल आई, जो HVAC उद्योग के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मणप्पुरम फाइनेंस की शाखा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद मणप्पुरम फाइनेंस चर्चा में है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के नकारात्मक सत्र में FII 7,171 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 7,640 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। आज के कारोबार में भावनाएं जोखिम भरी रहने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े अभी भी दैनिक चार्ट पर कमजोर तेजी का संकेत दे रहे हैं। F&O जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 14.65 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 30 जनवरी 1.13 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 जनवरी 0.64 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी में उतार चढ़ाव हो सकता है और नेगेटिव आउटलुक के साथ अस्थिर कारोबार हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी CMP 23,527। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,263 अंक पर है। इमीडिएट हर्डल केवल 23,751 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 23,300 और 23,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 49,504। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 49,201 अंक पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 50,447 अंक पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 49,000 से 50,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। खैर, फेड की दर योजनाएं अनिश्चित हैं। यह हमें शेयर बाजारों के सबसे बड़े मुहावरों पर ले आता है। बाजार अनिश्चितता से नफरत करते हैं। ईमानदारी से कहें तो जब अनिश्चितता बढ़ती है तो अन्य सभी चीजें समान होने पर आप शेयर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जितना निराशाजनक परिदृश्य होगा, निवेशक उतनी ही बड़ी छूट की मांग करेंगे। निफ्टी और उसके शेयर चिंतित हैं, क्योंकि दिसंबर की फेडरल रिजर्व बैठक ने ट्रंप प्रशासन की संभावित नीतियों पर केंद्रीय बैंकरों की अनिश्चितता का संकेत दिया है। इसलिए ट्रेडिंग थीम अनिश्चितता के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस अनिश्चितता के बारे में है कि 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप क्या करेंगे। आर्थिक डेटा के मोर्चे पर शुक्रवार की अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट के बाद अगले सप्ताह मंगलवार 14 जनवरी और बुधवार 15 जनवरी को अमेरिकी PPI और CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट आती है। संक्षेप में, सहमत हूँ, अनिश्चितता बाजारों में अराजकता की ओर ले जाती है, लेकिन कहा गया अनिश्चितता कम कीमतों की पृष्ठभूमि में आकर्षक रिटर्न अर्जित करने की भी अनुमति देती है। बड़े निवेशक दिल से जानते हैं कि रिस्क और रिटर्न एक साथ चलते हैं। उम्मीद है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन 2% के लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, जिससे इस साल ब्याज दरों में और कटौती हो सकती है।